नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टच कर दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आइए चलते हैं आज गुरुग्राम के गांव मोहम्मदपुर में, जहां पर मोहम्मदपुर गांव के ही रहने वाले धर्मेंद्र गुजर, जो भारतीय सेना से रिटायर हैं, सेना में सेवा देने के बाद वो अपने क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को संवारने में लगे हैं। वो धर्मेंद्र गुजर निस्वार्थ व निःशुल्क युवाओं को व बच्चों को सेवा देने में लग रहे हैं, जिसके चलते बहुत से बच्चे अभी सेना में भर्ती भी हो चुके हैं। समाज सेवा के लिए वो लगातार बच्चों को, युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं। साथ ही धर्मेंद्र गुजर बोलने वाली गीता के द्वारा गीता का ज्ञान भी बच्चों तक उसकी जानकारी देते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने संवाददाता अखिलेश शर्मा के पास, जिन्होंने धर्मेंद्र गुजर से बात की। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे एक फौजी भाई हैं, जिनका मैं पूरा नाम आपको लेना चाहूँगा। धर्मेंद्र फौजी जी ये सेना से बीआरएफ लेके आए हैं और इन्होंने अपने गांव के आसपास के क्षेत्र के जितने भी प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारा, जैसे मान के चलो आप सेना में भेजना है, हैंडबॉल, बास्केटबॉल और कई सारे प्रकार के गेम भी सिखाते हैं। अभी फुटबॉल का भी काम इन्होंने शुरू करने वाले हैं कि फुटबॉल भी बच्चों को सिखाएंगे एकदम फ्री में। तो सर, स्वागत है आपका तहलका हरियाणा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? नमस्कार जी, तहलका हरियाणा का धन्यवाद, और खासकर भाई अखिलेश का जो आप यहाँ पहुँचे हो इन बच्चों को कवर करने के लिए, इस ग्राउंड को कवर करने के लिए, क्योंकि ग्रामीण अंचल के लोग और ग्रामीण अंचल के बच्चे बहुत दूर हैं अभी प्रशासन की पहुँच से। धर्मेंद्र गुजर ने बोलने वाली गीता, जिसको टच करते ही वो इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में अनुवाद करती है, उसके बारे में भी जानकारी दी। तो आइए देखते हैं बोलने वाली गीता के बारे में धर्मेंद्र फौजी ने क्या बताया। और इसका ये यंत्र है, रिमोट, जिससे चलता है। जैसे इस टच करोगे भगवत गीता शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही आप इसके पृष्ठ पर रखोगे, हर एक पृष्ठ का अलग अपना वो है। बोलती ही भगवत गीता। इस भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं वो इसके अंदर दिखाए गए हैं, और सबसे बड़ी बात, इसको 3 भाषाओं में इसको ज्ञान में दिया गया है। हमारी मूल संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश में। आप जैसे इसके साथ साथ ही इसके अंदर आरती संग्रह है। आप जिस भी आरती को टच करेंगे, आप देखें, टच करते ही वही आरती चल जाए। जैसे आप ध्यान लेंगे, शुरू करेंगे, आप श्लोक को टच करेंगे तो संस्कृत, उसका अनुवाद हिंदी में। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? उसी का इंग्लिश अनुवाद है। Dhritarashtra said, "O Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons do when they gathered for the battle at Dharmabhumi, holy ground Kurukshetra?" तो ये एक ऐसी बोलती हुई श्रीमद् भागवत गीता है कि आप तीनों उसमें, अगर आप इसको चला के इस
तरह से इसका स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे इसको एक बार टच करा दिया और उसके बाद रख दो और सुनते रहिए। राष्ट्र ने कहा, अलग अलग श्लोक, अलग अलग अध्याय, सारी चीजें आप उसमें सुन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है और मैं तो ये कहूँगा कि जरूरी नहीं कि बोलते ही गीता, श्रीमद् भागवत गीता आप पढ़े। घर में जैसी भी भगवत गीता है, भगवत गीता एक ग्रंथ है हमारे लिए एक हमारा रूट है, हमारा बेस है, हमारा धर्म है, ज्ञान है। और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो दुनिया में सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो मैं सभी से कहूँगा कि अपने धर्म के प्रति सचेत रहें और एक अच्छा इंसान। श्रीमद् भागवत गीता ये नहीं सिखाती कि आप हिंदू मुस्लिम, वो एक इंसानियत सिखाती है। अच्छे कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अपने आप सारी चीजें अच्छी होती चली जाएंगी। तो मेरा यही कहना है कि आप अपने कर्म में विलीन हो जाइए। जो अब जैसे हमारे बच्चे, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे हमारे बच्चे कर्म कर रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे, नन्हे कलाकार हैं, ये अपना कर्म कर रहे हैं। देखिए ये सारे बच्चे फौज की तैयारी के लिए लगे हुए हैं, पुलिस की तैयारी के लिए लगे हुए हैं। इनमें कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हो चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल और मेडिकल हो चुका है, रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे हैं। और इधर छोटा भविष्य है, मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, ये छोटे भविष्य है हमारे, ये अब इनका बेसिक है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इन चीज़ों में, ग्रामीण अंचलों में जाए, देखे, सर्वे करवाए, क्योंकि सरकार के हाथ बहुत लंबे हैं। उन्हें ये देखना चाहिए कि कहाँ क्या हो रहा है, चीज़ों को समझें और उसको अमल में लाएं, ताकि अच्छी देश की अच्छी नींव रखी जा सके। तो आप देख रहे थे तहलका हरियाणा, और ये भाई साहब है, इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है कि सेना से वीआरएस लेके देश के लिए सेना के जवान तैयार करना, वो भी फ्री में, निस्वार्थ भाव से, और हर तरीके से देश के युवाओं को जागरूक करते हैं। समय समय पे बड़े बड़े स्कूलों में जाके इवेंट करते हैं, लोगों बच्चों को जागरूक करते हैं। 1000-500 बच्चों के सामने बड़े बड़े आइडियाज पेश करते हैं कि आप किस तरह से कार्य करें तो आप देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, और देशभक्ति की बातें बताते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अखिलेश कुमार शर्मा, तहलका हरियाणा, गुरुग्राम, मोहम्मदपुर गाँव।